हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग देखेंगे साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x. LHS is given. First we need to write here LHS portion. LHS is equal to sin square 6x minus sin square 4x. We have to prove RHS sin 2x into sin 10x. तो मुझे क्या लग रहा है ये देखने से, ये साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, it is like that a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. इसी फॉर्म में है ये. दिस इज अ फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. इसी फॉर्म में ये दिखने में लग रहा है. साइन स्क्वायर क्या है, ये उसको मान लो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो इसे मैं पहले तोड़ दूं इस फॉर्म में. तो कैन राइट हियर sin 6x plus sin 4x into sin 6x minus sin 4x. ओके, इस फॉर्म में हो गया. ए स्क्वायर माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट हम लोग को कैलकुलेट करना है किसकी वैल्यू, साइन एक्स प्लस साइन 4x. फिर कैलकुलेट कर लेते हैं साइन 6x माइनस साइन 4x. तो इस चीज को आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो मैं सबसे पहले आपको एक रफ में मैं कुछ बता देना चाह रही हूँ. रफ में करके, जैसे कि सपोज डेट आपने पढ़ा है, अभी तो बहुत सारे फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है. तो आपको याद होगा कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कॉस. अभी साइन की बात हो रही है तो मैं साइन की बात करती हूँ. ये भी हमने बताया था कि साइन एक्स प्लस साइन वाई क्या होगा, गिव्स 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस x माइनस, एक बार एंगल में एडिशन, नेक्स्ट में क्या सब्ट्रैक्शन होगा, अपॉन 2. एंगल यहाँ पर साइन x की जगह पर ये x है तो x अपॉन x प्लस वाई बाई 2. अगर बाई द वे यहाँ पर हो जाए साइन 2x, कुछ भी हो सकता है, साइन 2x प्लस साइन 2y. तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, एंगल तो दोनों सेम ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग 2y और 2 लग गया है मल्टीप्लाई, तो ये भी इसी कंडीशन से हो जाएगा. 2 साइन x की जगह पर आप 2x लिख सकते हो, प्लस y की जगह पर 2y अपॉन 2. सब कुछ तो सेम ही है, मैं ऐसे ब्रैकेट लगा देती हूँ. फिर इंटू कॉस 2x माइनस 2y अपॉन 2, ऐसे कर सकते हैं. और ऐसे कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं, अगर ऐसे दिया हो तो मैं बात कर रही हूँ, अगर 2 है तो साइन, अब क्या देख रहे हैं, दोनों में 2 है तो दोनों का 2 कॉमन लेकर और ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो जाएगा. तो आपको सिर्फ क्या बचेगा, x प्लस वाई इंटू कॉस x माइनस वाई. इसमें भी होगा 2 कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस वाई, ऊपर नीचे 2 कैंसिल. तो अगर अगर इसके जगह पर आपको ये भी आ सकता है, ये जो सेम चीज दिया हुआ है तो इसके जगह पर ऐसे भी आ सकता है, अगर बाय द वे 6x प्लस साइन 4x ऐसे अगर दे दिया तो इस कंडीशन क्या, ये भी तो इसी फॉर्म में है ना, ये भले ही दोनों x x है बट फॉर्म किसका है, साइन x प्लस साइन y का ही फॉर्म है. एंगल कुछ भी दिया है, मुझे तो इसी फॉर्म पर इसको क्या करें, एक्सपेंड कर देना है. कैसे करूं, तो इसे भी कर दीजिए. फॉर्म तो यही होगा 2 साइन x प्लस वाई बाई 2. तो 2x की जगह पर क्या है, 6x प्लस 4x अपॉन 2 इंटू कॉस x माइनस वाई अपॉन 2. तो कॉस x माइनस वाई की जगह पर क्या है, 4y अपॉन, सॉरी 4y नहीं, x है, x है ये, x अपॉन 2. ऐसे तोड़ दूं तो इसे आप लिख सकते हैं 2 साइन क्या होगा, 6 प्लस 4 10x अपॉन 2 इंटू कॉस 6x माइनस 4x क्या हो जाएगा, 2x अपॉन 2. तो अब
इतना सिंपल है साइन को। ये क्या 2 5 जा 10 कटेगा तो ये 5x इंटू कॉस, इस 2 से 2 की कोई एंगल में है, एंगल ऊपर नीचे है दोनों तो कैंसिल तो हो ही सकता है, 2 से 2 कैंसिल तो x आ जाएगा। तो मैं इसलिए मैंने ऐसे बताया है आपको कि एंगल यहाँ पे कुछ भी हो, एंगल यहाँ पे कुछ भी हो, बस ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो उसी फॉर्म पे आप इसको डाल दे और प्रोसेस तो सेम होगा, एंगल भले ही कुछ हो प्रोसेस सेम होगा, अपॉन 2 है तो वही सारे प्रोसेस किए, जो कटने वाला है कट गया, जो बचने वाला है बच गया। तो ये फॉर्मूला इसलिए मैंने आपको बताया कि ये इम्पोर्टेंट है। तो इसी के बेस्ड पे मैं अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो ये आप देख रहे हैं, ये प्लस वाला मैंने बताया है, ये प्लस वाला है, सेम इसी का अगर माइनस वाला होता है तो क्या हो जाएगा, साइन में अगर माइनस वाला हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन वाई। ये क्या होता है ये भी तो आपको पता ही है, ये भी हमने बताया था कि दोनों अगर साइन होता है तो पहले क्या हो जाएगा 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2। मैं बार बार बोलूंगी कि फॉर्मूला अगर याद नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसीलिए बिना देर के फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट है कि उसे आप याद कर ले। तो अब देखिए, अब मैंने सब बता दिया है तो अब इसी फॉर्म पे मैं इसे सॉल्व करूंगी। तो क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स प्लस साइन वाई का है ये फॉर्म, तो साइन एक्स प्लस साइन वाई, उसके लिए आप क्या करेंगे, टू साइन एक्स प्लस, तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 4y, इस फर्स्ट पार्ट को मैं तोड़ रही हूँ, अपॉन 2, मैं ऐसे कर देती हूँ, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस, सेकेंड क्या हो जाता है कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। इस फर्स्ट पार्ट को मैंने तोड़ दिया, अब ये सेकेंड पार्ट जो है इसको मुझे तोड़ना है। तो इस पार्ट के लिए कैसे तोड़ूं, ये मैं ये ब्रैकेट बड़ी मिडिल ब्रैकेट दे देती हूँ, इसके अंदर मैं तोड़ रही हूँ। तो 2, अब इसका क्या हो जाएगा, ये आपको क्या दिया है साइन एक्स माइनस साइन वाई, तो साइन एक्स माइनस साइन वाई के लिए आपने क्या देखा, फर्स्ट क्या होता है कॉस वाला प्लस में और साइन वाला माइनस में, तो वही करेंगे 2 कॉस एक्स प्लस, तो एक्स क्या हो जाएगा 6x प्लस 4x एक्स प्लस वाई अपॉन 2, इसे भी ब्रैकेट दे देती हूँ, इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ब्रैकेट दे देती हूँ। ओके, अब सॉल्व कर लेंगे, क्या होगा ये 2 साइन 6x प्लस 4x 10x, मैं डायरेक्ट लिख दूँ 10x अपॉन 2, 2 से 10 कट जाएगा तो 5x आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ क्योंकि मैंने अभी रफ में बताया है। आप अगर हो तो एग्जाम में एक स्टेप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, 10x करके लिख सकते हैं, फिर उसको कट करके फिर 5x लिख देंगे। तो मैंने समझा दिया इसलिए मैं यहाँ पर एक स्टेप स्किप कर दे रही हूँ। 6x माइनस 4x क्या हो जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा x। ओके, अब इस मिडिल ब्रैकेट वाला भी काम हो जाएगा, 2 cos, फिर 10x हो जाएगा, ये 10x बाई 2, 2 से 10 कैंसिल, देन 5x इंटू साइन, क्या होगा साइन 6 माइनस 4 क्या होगा 2x, 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल तो x, ऐसे हो गए। सबको एक साथ लिख देती हूँ, ये साइन के एंगल में क्या लगा है 5, तो कॉस के एंगल में 5 वाला कौन है, ये दोनों को एक साथ लिख देती हूँ। ये दो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो मैं 4 ना करके ये 2 को अलग अलग सेपरेट करके मैं लिखती हूँ, 2 साइन 5x और इंटू एक कॉस, ओनली कॉस को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ cos 5x, ऐसे लिख सकती हूँ। और एक ब्रैकेट में एक 2 को, ये जो 2 है इसको एक ब्रैकेट में यहाँ 2 और प्लेन सिंगल एंगल वाला जो है cos x, पहले साइन का लिख देती हूँ, एक मिनट, पहले मैं यहाँ cos ना लिखकर साइन, आप कुछ भी लिख सकते हैं नो प्रॉब्लम, बट मैं यहाँ पर ले रही हूँ क्योंकि आपको जो जैसे मैंने फॉर्मूला पढ़ाया है ना उस फॉर्म में मैं चाह रही हूँ, यहाँ पे लिख लेती हूँ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये वाले cos x और ये sin x को एक साथ एक ब्रैकेट में 2 के साथ, और दूसरे ब्रैकेट में ये 5x वाले जो एंगल है उसको एक साथ मैंने रख लिया। अब मैंने आपको पढ़ाया है एक फॉर्मूला sin 2x, sin 2x इक्वल टू क्या होता है sin 2x 2 sin x इंटू cos x, ये होता है फॉर्मूला।
तो इसका यूज करके, इस फॉर्मूले का हम लोग यूज कर लेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसी फॉर्म में आपको लग रहा है कि देख यहाँ डबल एंगल, यहाँ पे क्या देखें, यहाँ सिंगल एंगल है और टू बाहर में है, तो एंगल क्या डबल हो जा रहा है, यही ना, एंगल बाहर में है सिंगल सिंगल, और यहाँ पर क्या हो गया, टू डबल हो रहा है, यहाँ पे टू डबल है तो टू को बाहर कर दिए, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ पर डबल से इसका हाफ एंगल हो गया, और ये हाफ एंगल में है तो इसको डबल कर दिया टू, तो ये साइन 5x और कॉस 5x है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या है टू, ये क्या है, टू साइन 5x इंटू कॉस 5x, तो इस फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन, ये फॉर्म किसका है, साइन 2x का ही है, इसमें साइन 2 और x की जगह पर क्या है आपका 5x एंगल में 5x है, तो 5x, तो ये क्या हो गया साइन 10x, साइन 10x को अगर कोई कहे तोड़े, साइन 10x को तोड़े तो क्या आप तोड़ सकते हैं, यही ना तोड़ सकते हैं, टू साइन, हाफ एंगल, जो एंगल होता है इसका हाफ यहाँ हो जाता है, और जो ये रहता है उसका डबल ही हो जाता है, तो साइन 5x इंटू कॉस 5x, ऐसा ही लिख सकते हैं, यही फॉर्म यहाँ आप देखने को आपको मिल रहा है, यही सेम चीज है, तो आप इस चीज को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, साइन साइन 10x और इंटू ये टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो नॉर्मल फॉर्म में साइन 2x का, तो क्या है यहाँ पे, क्या आप लिख देंगे साइन 2x, और उससे पहले अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये जो काम आपने किया है उस चीज को आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, या तो लिख सकते हैं कि वी नो दैट, आप ये भी लिख सकते हैं वी नो दैट, या सिंस, कुछ भी लिख सकते हैं वी नो दैट, अगर वी नो दैट लिखना है तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिएगा वी नो दैट, या अगर सिंस लिखना है तो यहाँ पे साइड में, ये सिंस क्या होता है फॉर्मूला आप जानते हो क्या, साइन 2x इज इक्वल टू क्या होता है, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये चीज आपने यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि समझ में तो आया कि किस चीज से आप यहाँ पे सॉर्ट किए हो इसको, और ये चीज जो यहाँ पे यूज की हो, तो इस चीज के लिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं यूजिंग, यहाँ पे स्पेस नहीं है, ये चीज आप यहाँ पे साइड में लिखते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं इस चीज को यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लिख देंगे यूजिंग, यूजिंग क्या, साइन, कौन सा फॉर्मूला आपने यूज किया, तो साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई को ही आपने यहाँ पे तोड़ा है, और साइन एक्स माइनस साइन वाई को, यूजिंग साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू जो होता है वो आप लिख देंगे, क्या होता है, टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू, यूजिंग ये, फिर ये माइनस के लिए फिर लिख देंगे क्या, कि साइन एक्स माइनस साइन वाई का, ये वाला, यहाँ पे स्पेस नहीं इसलिए मैं छोड़ दी हूँ, तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे एग्जाम में कौन फॉर्मूला किस जगह पर आप यूज कर रहे हैं, वो ब्रैकेट में साइड में करके आप जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि उससे एग्जामिनर को समझ में भी आता है कि स्टूडेंट ने किया क्या है, आखिर उसको समझ में आया है तब तो पता चलेगा, तो ये चीज आपने लिख दिया, और आपको RHS में प्रूफ क्या करना है, वही साइन 2x इंटू साइन 10x, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, जो दिया है उस फॉर्म में लिख दीजिए, साइन 2x इंटू साइन 10x, क्या हो गया, RHS, तो हेंस प्रूव्ड, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है, तो ऐसे हम लोग और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये क्या है, देखिए आपने अभी क्या सॉल्व किया, अभी तो आपने देख रखा है कि अभी आपको क्या मिला है सॉल्व करने के लिए, अभी जस्ट अपने आपने क्या सॉल्व किया है क्वेश्चन, साइन स्क्वायर के फॉर्म में, साइन स्क्वायर 6x, और फिर आपने किया साइन स्क्वायर 4x, अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं क्या, कॉस स्क्वायर 2x, क्या ये क्वेश्चन मैं दिखा रही हूँ, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर सेक एक्स इज इक्वल टू, आपको यही करना है, तो फिर ये सिंपल है, अब जैसे एक फॉर्म में हम लोग किए हैं वैसे ही तो ये भी होगा, प्रूव करना है, तो LHS इज इक्वल टू, जो फॉर्मेलिटी होती है स्टार्टिंग का वो तो हमें करना ही है, क्योंकि इसी से हमें मार्क्स मिलते हैं, LHS, अब क्या देख रहे हैं, फिर ये भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, राइट इट, a प्लस बी, और फिर a माइनस बी,
cos 2x माइनस cos 6x, ऐसे हो गया। नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? फिर वही, अब cos a प्लस b का फॉर्म है तो cos a प्लस या cos x प्लस y, इसको तोड़ दीजिए। तो cos x प्लस cos y को तोड़ेंगे, इसको तोड़ देना है दोनों को आपको, तो क्या है, cos में ही आएगा ये दोनों। तो आप, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं, आप यहाँ पे चेंज करके यहाँ पर लिख देंगे। तो इसको डायरेक्ट लिखने के बाद ये क्या हो जाएगा, 2 cos x प्लस y अपॉन 2 इंटू cos है तो cos में आएगा, इंटू cos x माइनस वाई अपॉन 2। ये फर्स्ट वाले पार्ट को मैंने इसे यहाँ लिखा। अब इसे मैं पूरा एक ब्रैकेट में दे देती हूँ। फिर नेक्स्ट, मैं नेक्स्ट ब्रैकेट इसके लिए स्टार्ट कर रही हूँ। तो क्या हो गया, cos x माइनस cos y। तो cos x माइनस cos y, इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो दोनों माइनस में होता है तो क्या होता है कि ये साइन में आता है, 2 साइन, या तो माइनस होता है, ये फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, या तो यहाँ पर ये माइनस लग जाएगा, या आप ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन, आप कर लीजिए 6x माइनस 2x अपॉन 2 और इंटू साइन। मैं ये क्यों मैं आपको बता देती हूँ, ये कॉस वाले जो होता है, कॉस वाला मैं आपको इसके बाद में लिखती हूँ, रुकिए पहले मैं आपको बता ही दे रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी डाउट ना हो। मैं एक बता दे रही हूँ यहाँ पर, ये जो फॉर्मूला होता है cos x माइनस cos y, इसको क्या हम लोग लिखते हैं, cos वाला है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एक माइनस बाहर ला देते हैं, 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2। अब देख लेंगे जहां पे मैंने बताया फॉर्मूला, वो वीडियो आप देख लेंगे, साइन x माइनस वाई बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी से लिख सकते हैं, 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन, मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया तो आप इस एंगल में से y माइनस एक्स अपॉन 2 भी आप लिख सकते हैं, ये बोथ आर सेम। ठीक है, क्या क्या हमने बताया, अगर पहले माइनस अगर आप लगा दे रहे हैं, यहाँ पर अगर आप माइनस लगा दे रहे हैं तो यहाँ पर सेम दोनों, तो दोनों अगर कॉस वाले हैं माइनस में तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों साइन वाले हो जाएंगे, तो एक माइनस बाहर निकल जाता है, तो x प्लस वाई अपॉन 2 या x माइनस वाई अपॉन 2 कर सकते हैं। यदि अगर आप यहाँ पे माइनस ना लगाए तो क्या होगा, नॉर्मल जैसे करते हैं 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन, बस लास्ट के एंगल से y माइनस एक्स अपॉन 2 अगर कर देंगे तो यहाँ का माइनस हट जाता है। तो कहीं अगर ऐसे भी किया हो, अगर वैसे भी किया हो, तो दोनों सेम है, इसीलिए डाउट नहीं मन में रखने का है, क्योंकि बोथ आर सेम। तो ऐसे हमने किया, तो अगर चाहे तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, या माइनस यहाँ पे करके भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। तो अगर मैंने ऐसे लिख लिया इंटू 2 और साइन, अब नेक्स्ट तो साइन की बारी आ गई, तो क्या हो जाएगी, तो साइन, इसे मैं पहले प्लस कर देती हूँ, हाँ, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स, एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन, क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स, तो y क्या है, बड़ा है एंगल 6x माइनस 2x अपॉन 2, ऐसे करके लिख देती हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं यहाँ पर क्या कर लूंगी, 2 cos, अब क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2 8, 8x अपॉन 2, तो 2 से 8 कैंसिल, तो 4x हो जाएगा, 4x गिवन दे दिया, इंटू cos, इसको देखना है क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 गया तो 4, 4 अपॉन 2 2, तो ये, लेकिन ये क्या है, 6 में से नहीं जा रहा, 2 में से जा रहा है, उल्टा एंगल तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस एक्स नहीं, ये 6 माइनस 2, 4, 4 से अगर 2 को कैंसिल किया तो 2 हो जाएगा, तो माइनस 2, यहाँ पर माइनस 2x हो जाएगा इस ब्रैकेट में। अब नेक्स्ट वन, इस ब्रैकेट में हम क्या कर रहे हैं, 2, सेम चीज, 6 प्लस 2 8 और 8 बाई 2 4, तो यहाँ पर 4x इंटू साइन, 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 4, 4 बाई 2 तो 2, ऐसे आ जाएंगे।
सारे एंगल्स। क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे, यहाँ पे आपको मैंने क्यों ऐसे किया था, यहाँ पर क्यों यहाँ पे माइनस नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे कहीं माइनस बोल नहीं रहा है कि रखने के लिए, इसलिए मैंने कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिया है। अब 2 cos 4x हो जाएगा। अब इंटू ये आप बताइए, ये cos माइनस एक्स मैंने आपको बताया था, cos माइनस एक्स इज इक्वल टू cos x होता है, ठीक है। तो cos माइनस एक्स क्या दे देगा, cos सिंगल से cos 2x ऐसे दे देगा। और इसको मैं अलग ब्रैकेट रखती हूँ, इसको अलग, 2 sin 4x इंटू cos 2x ऐसे दे दिया। अब आपको देखना है कि प्रूफ क्या करना है। साइन के एंगल में 4 रख दिया है, एक 4x है, दूसरा रख दिया है 8, मतलब 4x और 8x के एंगल में आपको रखना है। तो आप 4x रख रहे हैं, 2x है, फिर 4x है, 2x है। तो आप क्या करेंगे, जो सेम एंगल है 4 4 उसको एक साथ रख लीजिए, एक 2 के साथ, फिर दूसरा 2x 2x को एक साथ रख लीजिए। फिर जो प्रूफ करना है उसको मुझे देखकर फिर यहाँ पे सेट करना है। तो 2 पहले साइन 4x को एक साथ रख लेती हूँ, तो साइन 4x यहाँ पे रख ली, इंटू कॉस वाले आ जाएगा cos 4x, एक 2 को इस ब्रैकेट में रखी तो दूसरा 2 इस ब्रैकेट में आ जाएगा। और फिर साइन, हाँ ये मैंने क्या रखा, साइन 4x और cos 4x को हमने एक साथ रखा। अब यहाँ पर ये सॉरी, ये cos मैंने लिखा है, ये बाई मिस्टेक हो गया है, ये cos ना होकर ये साइन हो जाएगा, ये वाला साइन, ये मिस्टेक से cos हो गया था, साइन है। तो अब क्या रखेंगे, 2 साइन 2x इंटू ये वाले cos 2x, इसको एक ब्रैकेट में रख दे रही हूँ। क्या हो जाएगा, अब ये फॉर्मूला तो आ जाएगा, कौन सा, ये 2 sin x इंटू कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा sin 2x, इट मीन sin 2x, x क्या है 4, ऐसे हो जाएगा, इंटू ये sin 2x, x की जगह पर 2x है। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिंस sin 2x इज इक्वल टू क्या होता है, 2 sin x इंटू cos x, यही होता है, यही हमने पढ़ा था। तो ये क्या दे देगा, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पर इसको लिख देती हूँ, मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रही हूँ, ये क्या, साइन 8x इंटू साइन 4x। क्या करना है, जैसे लिखा हुआ है वैसे आप अरेंज कर दीजिए, साइन 4x इंटू साइन 8x इज इक्वल टू RHS, hence LHS is equal to RHS, प्रूव्ड। ओके, तो ऐसे करके पहले मुझे देखना है कि प्रूव क्या करना है, जो भी प्रूव करना है उसी के फॉर्म में हम उसे चेंज करते जाएंगे, और जो फॉर्मूला है उसे हम लोग याद करते जाएंगे और उसको अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। अब जैसे सपोज नंबर 14, अगर 14 क्या बोल रहा है, जो भी बोले सबसे पहले तो मुझे क्वेश्चन को पहले एलएचएस करके लिख लेना है, ताकि जब तक एलएचएस लिखते नहीं है समझ में आएगा नहीं कि प्रूव क्या करना है। साइन 4x प्लस साइन 6x, और लाना क्या है, ये सारे डबल एंगल, ये 4x और 6x ऐसे ऐसे एंगल है, और इसमें आपको सिंगल एंगल x में मांग रहा है, फिर 4x में मांग रहा है, तो उसी फॉर्म में हमें इसे तोड़ना पड़ेगा। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको अरेंज करने के लिए मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, साइन 2x प्लस साइन 6x, इसे मैं एक साथ एक ब्रैकेट में रख लेती हूँ, और प्लस 2 साइन 4x को अलग, ये कुछ अलग टाइप का है तो उसको अलग कर ली हूँ, और दोनों एक जैसा कुछ दिख रहा था तो इसे मैंने अलग कर लिया है। अब इसे हम लोग तोड़ सकते हैं, फिर वही साइन x प्लस साइन y उसी फॉर्म में है, तो साइन x प्लस साइन y को क्या तोड़ते हैं, 2 साइन x प्लस y बाई 2 इंटू कॉस x माइनस y बाई 2,
इसका फॉर्मूला देख लीजिएगा, साइन एक्स प्लस साइन वाई, यही होता है। तो ऐसे मैंने इसे तोड़ दिया, फिर प्लस, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, 2 साइन 4x। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अब इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 साइन, क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2 8, 8 अपॉन 2 तो 4, ये हो जाएगा, इट गिव्स 4x। और इंटू ये क्या हो जाएगा, cos 2 माइनस 6 तो क्या है, माइनस 4x, और माइनस माइनस 4x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसल, तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x। तो इसे आप माइनस 2x ऐसे लिख सकते हो, और प्लस 2 साइन 4x। ये क्या होगा, एक स्टेप में मैं और लिख देती हूँ, साइन 4x इंटू कॉस माइनस एक्स, क्या होता है, कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 2x डायरेक्ट, और प्लस 2 साइन 4x। यहाँ तक आई होप नो डाउट। तो यहाँ तक हमने इसको लिख लिया है। अब आप क्या देख रहे हैं, ये x है, 4x है, ये 2 साइन 4x और 2 साइन 4x यहाँ पर है। आप इस सारे में से 2 साइन 4x को कॉमन रख सकते हैं, बिल्कुल। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, कॉमन आ गया तो इसमें क्या हो गया, cos 2x प्लस 1, ये ऐसे आ गया, बिल्कुल आ गया। अभी मैं बताती हूँ आपको, एक फॉर्मूला हमने पढ़ाया है पीछे cos 2x का, sin 2x का जैसे अभी यूज करते आए हैं, सेम उसी तरह cos 2x का होता है। cos 2x का क्या हो जाता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये फॉर्मूला होता है। और इस चीज में अगर आप चाहेंगे कि cos को ऐसे लिखना, तो वो भी आ सकता है। एक ये फॉर्मूला होता था, एक ये भी होता है कि cos को अगर तोड़ दूं, अगर cos है, चलिए cos को मैं ऐसे ही छोड़ दूं, cos x माइनस, साइन स्क्वायर को तोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर x, cos के फॉर्म में, यदि cos के फॉर्म में ही लाना है तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस प्लस प्लस cos स्क्वायर x। इसे आप ऐसे लिख सकते हो, cos स्क्वायर x cos, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ऐसे ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, cos 2x का ये भी फॉर्मूला होता है, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक होता है आपको, अगर इसको हमने cos के फॉर्म में तोड़ दिया, अगर इसे मुझे साइन के फॉर्म में तोड़ना होता तो cos को क्या तोड़ देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो एक फॉर्मूला ये भी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स cos 2x का। cos 2x का एक ये होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, दूसरा ये होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो जब जिस फॉर्मूले का यूज आए वो फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे ही, तो यहाँ पर क्या हो गया, cos 2x प्लस 1, इट मीन्स ये cos 2x, अगर इस चीज को यहाँ आप ध्यान दीजिए, इस चीज को मैं लिख सकती हूँ cos 2x, और इस माइनस को मैं यहाँ ले आई LHS में, तो cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर लेफ्ट क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर x, ठीक है, ये वाले फॉर्म यहां से मैंने लाया, cos 2x प्लस 1, प्लस को इधर मैंने ले लिया, तो cos 2x प्लस 1 तो इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, ऐसे हो गया। तो सेम यहाँ पे तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि cos 2x प्लस 1, cos 2x प्लस 1 को 2 cos स्क्वायर x तो हम लोग लिख ही सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूं 2 साइन 4x, और यहाँ पे अंदर में मैं लिख दूं 2 cos स्क्वायर x, और आप यहाँ पे लिखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि सिंस क्या, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ पर, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, हेंस cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, ऐसे आप लिख देंगे कॉपी में साइड में।
तो अब प्रूफ क्या करना है, देखिए 4 cos स्क्वायर एक्स, तो देखिए 2 इंटू 2 4 तो आ ही गया, cos स्क्वायर एक्स भी मिल गया हमें, cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4x इंटू साइन 4x, तो यही तो RHS का है, RHS मुझे मिल ही गया, तो इज इक्वल टू व्हाट इज दिस इज RHS मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो ऐसे ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको फॉर्मूला कितना याद है, तो ऐसे ही आपका माइंड दौड़ेगा क्वेश्चन पर कि कब कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट 50 नंबर है। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें भी आपको वही दे रखा है कि cot 4x है, फिर अंदर में इसको sin 5x प्लस sin 3x इज इक्वल टू LHS कुछ दे रखा है। तो इसमें आपको प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा आपको देखनी होगी कि cot वाले cot 4x का फॉर्मूला आपने तो पढ़ा नहीं है, बताएं, तो इस चीज को करने के लिए पहले हम लोग लिखेंगे कि फर्स्ट वी विल प्रूव, सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है, तो ये साइन वाले जो पार्ट है, साइन को एक साथ रख लेते हैं और कॉट को एक साथ, साइन 5x प्लस साइन 3x, ओके, और अपॉन इस दोनों को एक साथ, साइन वाले को एक साथ, तो नीचे इस साइन को मैं यहाँ लेकर आ जाती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा साइन 5x माइनस साइन 3x, ये हो जाएगा। अब देखिए साइन 5x माइनस साइन 3x के साथ क्या मल्टीप्लाई, कॉट एक्स, तो ये कॉट एक्स ऊपर में आ जाएगा, और नीचे साइन 5x प्लस साइन 3x के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, कॉट 4x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉट 4x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर फिर जैसे पहले की तरह है वैसे ही ये हो जाएगा, तो ऐसे मुझे मिल जाएगा, तो ऐसे में जल्दी प्रूफ हो जाएगा, जब ये प्रूफ हो जाएगा तो फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर से ये मिल जाएगा। तो ऐसे हम लोग इसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल प्रूव, पहले हम लोग ऐसे प्रूव करेंगे। अब इसका LHS हमें ले लेना है, इस वाले पार्ट का LHS, व्हाट इज LHS, LHS इज 5x प्लस, क्योंकि यहाँ पे साइन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, साइन प्लस का भी फॉर्मूला, साइन x माइनस साइन y का भी फॉर्मूला हमने पढ़ा है, बट कॉट यहाँ पे आके ना थोड़ा सा लफड़ा करता है, इसलिए साइन वाले को एक साथ हमने कर लिया और कॉट को एक साइड कर दिया। तो अब LHS में साइन 3x अपॉन साइन 5x माइनस साइन 3x, ओके, ये आ गया। अब वही फॉर्मूला फिर हम लोग अप्लाई कर लेते हैं, कुछ फॉर्मूला साइन x प्लस साइन y, तो साइन x प्लस साइन y क्या हो जाएगा, इट गिव्स साइन x प्लस y, साइन x प्लस y, सॉरी y मैं लिख देती हूँ बार बार, ax होगा क्योंकि एंगल जो है वही होगा ना, अपॉन 2, तो ये होगा साइन x प्लस, इसे मैं ऐसे कर लेती हूँ ताकि आपको और इजी पड़े, साइन किसका है, साइन x प्लस साइन, तो 2 साइन x प्लस y अपॉन 2 इंटू कॉस x माइनस y बाई 2, x माइनस y क्या हो जाएगा 5x माइनस 3x बाई 2, ये हो गया फॉर्मूला ऊपर का। नीचे का क्या होगा, ये इक्वल टू यहाँ पर लिख देना, ये नहीं होगा, यहाँ पर नीचे साइन x माइनस y का है तो क्या हो जाएगा 2 cos x प्लस y बाई 2, तो 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू साइन x माइनस y, तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 3x बाई 2, ओके, ऐसे हमने कर लिया। अब आप क्या करेंगे मैं यहाँ पे बताती हूँ, अब ऊपर वाले पोर्शन क्या है, 2 साइन ये 5x प्लस 3x 8x अपॉन 2, तो कट जाएगा 2 से, तो 4x हो जाएगा ये, इंटू कॉस 5 माइनस 3 2, और 2 से 2 कैंसिल, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा x बचेगा यहाँ पर, और फिर नीचे फिर सेम चीज कॉस में आ जाएगा, कॉस 4x सेम काम हो रहा है इंटू साइन x, ठीक है, ऐसे काम आ गया यहाँ पर इज इक्वल टू। अब क्या हो गया, कुछ कटने वाला है नहीं, कुछ कैंसिल नहीं होने वाला है, सिर्फ कैंसिल 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आप साइन आपको रखना क्या है,
आपको cot x अपॉन cot 4x मीन्स क्या आप देख रहे हैं कि एंगल में 4x और x रखना है। हाँ, एंगल में 4x तो आ रहा है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं sin 4x अपॉन cos 4x, ऐसे हमने लिख दिया, ठीक है। अब एक सिंगल एंगल है cot x का, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। ये क्या, ये tan x दे रहा है और ये क्या दे रहा है, cot x दे रहा है आपको, लेकिन आपको 4 में ही लाना है, तो इसको आप लिख सकते हैं, तो आराम से लिख सकते हैं tan 4x इंटू cot x, लेकिन आपको 10 में रखना नहीं है, तो 10 में नहीं रखना, तो 10 को चेंज कर देंगे तो 1 अपॉन cot 4x दे देगा, tan x इक्वल टू 1 बाई cot x, और cot x इक्वल टू 1 बाई tan x इंटू cot x। इसे आप क्या लिख सकते हैं, cot x अपॉन cot 4x इज इक्वल टू RHS। RHS आपको लाना था, ये RHS हो गया। एज अब आपको मेनली तो आपको क्वेश्चन ये दिया है, ये तो आप खुद से किए हैं कि फर्स्ट वी विल प्रूव ऐसे, तो फर्स्ट जो आपने करना था आपने कर रखा है, यहाँ पे इतना इज इक्वल टू आ गया, प्रूफ हो गया। लेकिन जो बुक में दिया है उस हिसाब से अगर आपको करना है तो आप इसको ऐसे यहाँ पर नेक्स्ट जब आप आ गए हैं तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे कि एज sin 5x प्लस sin 3x अपॉन sin 5x minus sin 3x is equal to cot x अपॉन cot 4x। हमने तो ये प्रूव किया है, हमने प्रूव करके यहाँ तक ला दिया है। यहाँ से आप क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, ये cot 4x इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें cot x मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर जैसा करना था वो आ गया, cot 4x इंटू sin 5x प्लस sin 3x, ओके, और इज इक्वल टू cot x इंटू ये वाला पार्ट यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, इट गिव्स sin 5x माइनस sin 3x। नहीं तो प्रूव करना है, बुक तो यही दिया है, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो क्या किया हमने वो तो समझ में आ गया आपको, स्टार्टिंग से किया कि ऐसे कॉट वाले हमें नहीं पता है तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, इसीलिए हमने कॉट को अलग कर लिया, साइन वाले पार्ट को अलग किया, क्योंकि इसका फॉर्मूला नोन है। तो हमने एलएचएस लेकर, अब इसका एलएचएस आरएचएस प्रूव करना है, तो इसका एलएचएस लेकर हमने इसे फॉर्मूला पर ब्रेक करके कर दिया, तोड़ दिया, और आंसर इसका हमने आरएचएस लेकर प्रूव कर लिया। अब जो प्रूव हो गया है तो उसे हमने फिर से ऐसे करके प्रूव कर दिया। तो ऐसे फॉर्मूला हमें सोचना पड़ता है फिर बनाना पड़ता है। अब क्वेश्चन 15 तक हो गया आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में लाऊंगी। थैंक यू।